आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि समूह 14 के तत्वों के जो हमारे रसायन है, ठीक है, समूह 14 के तत्वों के जो हमारे रसायन है, इसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, अक्रिय युग्म प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि अक्रिय युग्म प्रभाव जो है वो समूह के 14 के तत्वों में किस तरह से लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अक्रिय युग्म प्रभाव के बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव की परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें किसके बारे में पूछा गया है, समूह 14 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि समूह 14 के तत्वों में हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समूह 14 के तत्वों में जो हमारे कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हमारे क्या होता है, n-1। ठीक है, यहाँ पर d का 10 और NH2 और NP1, ये हमारा NP1 मतलब p में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे किसके लिए होता है, ये दोस्तों हमारे होते हैं p ब्लॉक के तत्वों के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर p ब्लॉक के तत्वों के लिए, और दोस्तों हमारे समूह 14 किस में आते हैं, p ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे p ब्लॉक के तत्व हैं इनमें क्या होते हैं दोस्तों, चार कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे चार कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल परिरक्षण प्रभाव से प्रस्तावित होते हैं। ठीक है, और इसलिए दोस्तों ये जो हमारे NH2 के, यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है, NH2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, नाभिक में धनावेश के द्वारा क्या होते हैं, अधिक दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। इसके कारण से दोस्तों ये जो हमारा प्रभाव है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं समूह 14 में हमारे जो तत्व हैं वो हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों, वो आते हैं हमारे, होते हैं दोस्तों हमारे कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे हमारे समूह 14 के तत्व हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि दोस्तों हमारे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे क्या ले लिया, पीबी को। ठीक है, जो कि हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, इसे हम सीसा के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा पीबी है जो कि हमारा क्या है दोस्तों, ये भी हमारे वर्ग 14 समूह के तत्व होते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसका परमाणु क्रमांक की बात करूं तो इसका कितना होता है, 82। तो अगर दोस्तों मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित करूं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 82, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो सबसे समीप का कौन सा है, अक्रिय गैस है जेनॉन। ठीक है, तो जेनॉन के आधार पर लिखा जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6H2। ठीक है, इसके पश्चात होगा हमारा 4F में 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पश्चात होगा हमारा 5D में 10 इलेक्ट्रॉन, और होंगे हमारे 6P में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा लेड है, ठीक है, ये जो हमारा पीबी है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करता है दोस्तों, जब हम इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या करता है, PbCl4। ठीक है, ये जो हमारा PbCl4 है दोस्तों ये क्या करता है, PbCl2 का निर्माण करता है, साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ पर मुक्त कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा PbCl4 है, पीबी दोस्तों एक तरह से हमारा क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है, और इसमें दोस्तों अक्रिय युग्म प्रभाव होने के कारण यहाँ पर दोस्तों पीबी में जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये क्या है, +4 है, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही है, क्लोरीन जब यहाँ से रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था हमें क्या देखने को मिल रही है, +2। अब दोस्तों पीबी हमारे क्या होता है, ये हमारी दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +4 और +2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा +4 है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह से हमारा अस्थायी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अस्थायी यौगिक के तौर पर उपस्थित है, जो कि दोस्तों क्या करता है, +2 जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था है ये एक तरह से हमारी क्या बनाता है, स्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि ये जो हमारा अस्थायी यौगिक था वो स्थायी रूप में परिवर्तित हो गया, और पीबी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में प्राप्त हुआ। और यही दोस्तों हमने देखा कि ये जो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा पीबी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, यहाँ पर दोस्तों बाहर में क्या है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है और हमारे 6p पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे क्या है, यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे बाहरी कोष है, बाहरी कोष में दोस्तों ये हमारे जो ऑर्बिटल है इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि बंध बनाने में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, हमारे जो 6s वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके कारण से दोस्तों ये जो हमारे पी पे केवल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करते हैं, और इस कारण से ये क्या करते हैं, स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि PbCl4 में किस तरह से यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।